कुमार से लेकर और बीजेपी तक को भारी पड़ेगी। चिराग पासवान को ये पता है कि शतरंज में कौन सी चाल कब चलनी है। बिल्कुल, चिराग पासवान फैक्टर हैं, थे और रहेंगे। तो अपना घर, जिस महल को स्वर्गीय रामविलास पासवान बना के गए थे, जब उस घर से चिराग पासवान को निकाल दिया गया। कटाक्ष जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव पे किया, लेकिन आप देखिए दूर की सोच, बल्कि अपनी मां को हर वो चीज लौटाई, चाहे पार्टी हो, पार्टी कार्यालय हो। हिसाब से उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने माहौल बनाया है। अगर वो एंट्री लेते हैं कि उनका मन बिहार में लग रहा है और बिहार को वो नेतृत्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर चिराग चुनाव लड़ेंगे तो मंत्री बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, विधायक बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं। नौमी फेल तो हमने सुना था, लेकिन आज तक हमने अभिनेता और नेता की बात नहीं सुनी थी। चिराग पासवान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर इग्नोर जो भी वो करेगा तो 25 में नुकसान नहीं होगा। बनेंगे। 25 में अगर लड़ने की इच्छा वाकई चिराग पासवान आके कह देते हैं कि अगर हाँ हम 25 में लड़ने को तैयार है, तब ये एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किल है। तब जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि वाकई स्वर्गीय रामविलास पासवान के लाल बिहार आ रहे हैं, और बिहार आ रहे हैं तो किस भूमिका के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई है और नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी परेशान है, क्योंकि जो बीजेपी इस बात का स्वप्न देख रही थी कि आफ्टर नीतीश बिहार में हमारा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, चिराग पासवान ने संकेत दे दिए हैं कि नहीं, रुकिए, मैं आ रहा हूं। विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, चिराग पासवान का संकेत कई लोगों की नींद उड़ा चुका है। अब बिल्कुल, जिस तरीके से हालिया दिनों में जो देखने को मिल रहा है और जो भी सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान बिहार में एंट्री ले लेते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को चुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो नीतीश कुमार से लेकर और बीजेपी तक को भारी पड़ेगी। जिसका नतीजा आप देख लीजिए जरा कि देखिए, कटाक्ष करते हुए तो हमें विजय सिन्हा आते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि नेता अभिनेता। कटाक्ष जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव पे किया, लेकिन आप देखिए दूर की सोच, आप समझने की जरूरत है कि वो उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री बनने का सपना सबके अंदर से है। विजय सिन्हा ने कहा भी था कि अटल जी का सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा बिहार। नौमी फेल तो हमने सुना था, लेकिन आज तक हमने अभिनेता और नेता की बात नहीं सुनी थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विजय सिन्हा कहते हैं कि नेता रहता है, अभिनेता कभी नेता नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर चिराग पासवान अगर ये चुनते हैं, तय उन्होंने किया है, अगर वो एंट्री लेते हैं कि उनका मन बिहार में लग रहा है और बिहार को वो नेतृत्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो पहले अभिनेता थे, अब वो नेता पूर्ण रूप से बनेंगे। लेकिन नेता तो जबरदस्त है ना। नहीं, देखिए, इसमें दो तीन चीज बात है। आपने पर्सनैलिटी की बात की, आपने ये कहा कि चिराग पासवान को ये पता है कि शतरंज में कौन सी चाल कब चलनी है। बिल्कुल, वाकई ये तो पता है। पर्सनैलिटी तो छोड़िए, पर्सनैलिटी तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लड़कियां प्रपोजल उन्हें मारती हैं, युवाओं की पसंद बन गए हैं। तो लड़कियां, हाँ, महिलाएं भी कम नहीं हाँ, है। बिल्कुल, हाँ, पसंद बन गए, भी पसंद करती है भाई। लेकिन देखिए, एक होता है ना कि राजनीति में जिस व्यक्ति ने खाक छान लिया ना, जो अपना घर, जिस महल को स्वर्गीय रामविलास पासवान बना के गए थे, जब उस घर से चिराग पासवान को निकाल दिया गया, फिर अपनी मेहनत से सड़क पे खाक छान के, जिसे कहा जाता है सड़क पे धूल फाकना, वो धूल फाक के चिराग पासवान ने न सिर्फ अपनी पार्टी को जिंदा किया, बल्कि अपनी मां को हर वो चीज लौटाई, चाहे पार्टी हो, पार्टी कार्यालय हो। फिर से उनकी पार्टी में तमाम सांसद बन गए। फिर जिस हिसाब से उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे, आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि चिराग जिद्दी हैं। मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, वो जिद्दी हैं। अगर उन्होंने कहा है, आपको याद होगा बबीता जी, अगर उन्होंने एक बार ऐसे ही कह दिया था, हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी चाह रही है मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूं, और उसके बाद वो हाजीपुर से ही सांसद बने जी। चाचा पारस को एक भी सीट नहीं लेने दी एनडीए में। तो जिद्दी तो हैं,
चिराग पासवान 30 में जरूर इच्छा रखते थे, लेकिन जिस हिसाब से उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने माहौल बनाया है, जिस हिसाब से उनके तमाम युवा नेता, परसों ही मैं बात कर रहा था वेद प्रकाश पांडे से जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो बाकायदा प्रस्ताव पारित करवा दिया है कि मेरे नेता इसी बार चुनाव लड़े। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं ना, वो संकेत ज्यादा खतरे की घंटी है। 30 में लड़ते बहुत ज्यादा खतरे की घंटी। अभी एनडीए को लगता कि अभी चलो 30 में इच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है, 5 साल का गैप तो है, लेकिन 25 में अगर लड़ने की इच्छा वाकई चिराग पासवान आके कह देते हैं कि अगर हाँ हम 25 में लड़ने को तैयार है, तब ये एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किल है। मैंने तो कहा ही आपको, जिस तरीके से देखिए विरासत तो मिली है, आप इसे अछूते नहीं हो हाँ, सकते। विरासत मिली है, विरासत तो चिराग पासवान जी को अपने पिता के ही बदौलत मिली है। आप घर से हमें निकाल दे, लेकिन पिता कौन है? रामविलास पासवान। कहीं भी जाएंगे, और एक बात आपको याद होना चाहिए कि वो एक फिल्म स्टार भी हैं। तो फिल्म स्टार के पीछे ऐसे ही भीड़ खड़ी होती है। हालांकि कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का ब्लंडर था, मैंने फिल्म क्यों की। जो भी हो, उन्होंने किया, इसीलिए वो जो लोकप्रियता है ना, उसके वजह से भी उनको मिली। क्योंकि देखिए हमने कई ऐसे फिल्मी एक्टर देखे हैं जी, जो राजनीति में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। गोविंदा जैसे एक्टर को भी हमने देखा है, हमने धर्मेंद्र को भी देखा है, हमने सनी देओल को भी देखा है। सांसद जरूर हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते, बतौर नेता वो कहाँ है। चिराग पासवान की तो पहली फिल्म फ्लॉप हो गई तो थी। अब तो मैं तो लेकिन जो हीरो के रूप में वो नहीं कर पाए, वो नेता के रूप में उन्होंने कर। लेकिन प्रेजेंट तो हो गए ना हीरो के रूप में। आप मेरी बात समझिए, अगर आज के डेट में सलमान खान कहीं से भी खड़ा हो जाए तो सांसद तो बन जाएगा ना जी। देखिए मिला जुला के ये हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, चिराग जिद्दी तो हैं, और अगर वो संकेत दे रहे हैं, और चिराग से ज्यादा उनके जीजा, उनके पार्टी के लोग संकेत दे रहे हैं जी। अब सवाल एक ये भी बनता है, और मैं जरा सोच रहा था कि अगर चिराग चुनाव लड़ेंगे तो मंत्री बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, विधायक बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं डिप्टी सीएम बनने के लिए भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम में उन्हें बनना रहता तो मुझे जो मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ रहे थे तभी चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान ने मना कर दिया था डिप्टी सीएम बनने से। तो डिप्टी सीएम के लिए आ रहे हैं, और अगर डिप्टी सीएम के लिए नहीं आ रहे हैं, और अगर सीएम के लिए आ रहे हैं, तो क्या वाकई नुकसान किसका कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस डैमेज कंट्रोल को चिराग पासवान को क्या कैसे मनाएगी? क्योंकि देखिए ये तो कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, चिराग पासवान ने खुद घोषणा की है कुछ दिनों पहले। चिराग पासवान ने खुद घोषणा की है। सम्राट चौधरी, देखिए अमित शाह ने नहीं कहा है, लेकिन सम्राट चौधरी ने बिल्कुल कहा है कि भाई नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। तो सम्राट चौधरी की बातों को भी हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। और इधर से मैं देख रही थी कि बार बार नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत वो कह भी रहे हैं कि भाई अमित अंकल ने प्रॉमिस किया है कि मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से बॉम्बे में हुई, मुंबई में जो इलेक्शन हुआ, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनने पर मजबूर कर दिया, बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र की घटना घटी वो सबको याद है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी कुछ ऐसे देखने को मिले। अभी हम कह रहे कि अमित अंकल ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या ये तो तब तय होगा जब जो सीट है, जब सीट का बंटवारा होगा और सीट में कौन कितना सीट लाके जीतता है, ये मायने रखेगा। नहीं, वो मायने रखेगा। लेकिन हाँ, चिराग पासवान फैक्टर हैं, थे और रहेंगे। चिराग पासवान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो 25 में नहीं बनेंगे तो मैं कहती हूँ कि वो 25 में अगर नहीं भी बनेंगे तो आने वाले समय में कभी भी 25 के बाद 26, 27 है ना, बीच में भी तो बन सकते हैं। तो आने वाली चीजों को मतलब देखिए मेरा जो अपना आकलन है बबीता जी, बड़ा क्लियर मैसेज है बीजेपी जेडीयू को कि आप मुझे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समझने की भूल ना कीजिए। आप ये मत समझिएगा कि आप 15 सीट, 20 सीट, 22 सीट देके, क्या आप ये कहना चाहते हो उपेंद्र कुशवाहा को लॉलीपॉप दिया जाता है? नहीं, उनके हिसाब से तो कम सीटें मिलेंगी ना भाई। अब एक भी सांसद नहीं हमें लगता है कि एक भी सांसद
नहीं दो नहीं सीट? नहीं, कम से कम 5 से 6 सीट से तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जीतन राम मांझी को भी 8 से ज्यादा नहीं मिलने जा रही है। तो चिराग पासवान ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि कम सीटों पे नहीं, अगर कम सीटें मुझे दी जाएंगी तो मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूं। दूसरा, ये मैसेज बीजेपी के लिए है कि भाई आफ्टर नीतीश मैं तैयार हूं और मैं बिहार में आके राजनीति करूंगा, और बीजेपी को जितना जल्दी हो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और बीजेपी स्वीकार करती है नहीं करती है, किस तरह से उन्हें मनाया जाता है, ये तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। और जी अभी अभी बहुत जल्द हमें पता चलेगी, और बहुत जल्द वो समय भी आ रहा है, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत है, कुछ दिन की ज़रूरत है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता है, उन्हें अमल करना पड़ेगा। और ये भी देखना होगा कि ये जो पूरा उबाल उठा है, ये जो पूरा भूचाल ला दिया है चिराग पासवान ने, उस पर जब चिराग आते हैं पटना, तो जाहिर सी बात है पत्रकारों से आमना सामना होगा, कई माइक कई लोगों रहेंगे, एक ही सवाल रहेगा, उस पर चिराग पासवान क्या जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर बिहार में भूचाल की तरह, खासकर चिराग पासवान के समर्थक हमारे चैनल पे बहुत हैं, कमेंट तो आते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार के बाद भी जो चिराग के फैंस हैं उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जाए, और ये चीजें उन तक जरूर पहुंचे कि हाँ, चिराग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।